नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और आप देख रहे हैं दमोह डिजियाना न्यूज। आइए डालते हैं सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर एक नजर। मध्य प्रदेश के पथरिया में जैन पंथ का एक बृहद धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन। विराट सागर महाराज की तपोस्थली जन्मस्थली पर होगा ये आयोजन। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर की चर्चा। तमोह सांसद भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने की सहभागिता। सांसद कप में खिलाड़ी दिखा रहे हैं खेल का जौहर। श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन। अटाटी समाज ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। नमस्कार, वो अब समाचार विस्तार से। धर्म भी हो गया, अध्यात्म भी हो गया, संस्कृति भी होगी और साथ में ज्ञान भी होगा, वैराग्य भी होगा। यहाँ ज्ञान की गंगा में गोते लगाएंगे लाखों भक्त। बड़ा कार्यक्रम है ये जैन पंथ का। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के अंतर्गत आने वाला पथरिया, जहां विराट सागर महाराज की जो जन्मस्थली है, वहां पर उनके शिष्यों ने जो संकल्प लिया था वह पूर्णता की ओर दिखलाई दे रहा है। यद्यपि मंदिर अभी निर्माणाधीन है, लेकिन आयोजन बृहद है और इस बृहद आयोजन में देश भर के साधु संत एकत्रित हो रहे हैं। विराट सागर जी जैन पंथ के एक बड़े संत हैं और इन्होंने 241 से जैन मुनियों को दीक्षित किया है। अगर एक संख्या देखी जाए और सदस्यों की तो ये 480 के करीब हो जाती है। और ऐसे बड़े संत के जो जन्म स्थल है वह पथरिया है और उस पथरिया में ये बड़ा आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर लगातार तैयारियां जो थी वह अंतिम चरण में है। अनेक पंडाल बनाए गए हैं और सब में कार्य विभाजन किया गया है। अलग अलग जगह पे अलग अलग कार्य होंगे, धार्मिक आयोजन भी होंगे और धर्म संस्कृति का एक अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। देश भर से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और साथ में अनेक धर्मों के लोग भी यहाँ एकत्रित होंगे। एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा आपको पथरिया में। किस प्रकार का आयोजन होगा, आइए देखते हैं, चलते हैं हम पथरिया। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम इस समय खड़े हैं एक ऐसे स्थान पर जहां संदेश भी मिलेगा और संकेत भी मिलेगा और वैराग्य भी होगा और ज्ञान भी होगा, शांति भी होगी और अध्यात्म भी होगा। सभी कुछ यहां पर देखने को मिलेगा। ये है दमोह जिले का पथरिया। पथरिया वह क्षेत्र जहां पर जैन पंथ के महान संत विरागोदय महाराज जी की ये जन्मस्थली है। और अगर देखा जाए, जैसा मैं जान सकता हूँ, मुझे जो जानकारी है उस हिसाब से यह है कि उन्होंने यहाँ 241 सदस्य शिष्यों को दीक्षित किया है। अगर उनके और लोगों की संख्या देख लें जो सदस्यों की, तो फिर वो लगभग 480 हो जाती है। यानी इतने लोगों को संत बनाया, दीक्षित किया है और चारों ओर ज्ञान, वैराग्य, शांति और प्रेम, सद्भाव का संदेश दे रहे हैं पूरे देश भर में। उनके शिष्यों ने एक संकल्प लिया और संकल्प ये था कि इस क्षेत्र को एक अद्भुत चित्रकारी और मूर्ति कला के माध्यम से लोगों तक, जन जन तक संदेश पहुंचाए जा सके। मूर्ति कला और चित्रकला एक ऐसी अद्भुत कला है जिसके माध्यम से जो व्यक्ति किताबों को नहीं पढ़ पाता है, अध्ययन नहीं कर पाता है, सरल भाषा में वह संदेश और संकेत को समझ जाता है। यहाँ पर होने जा रहा है भव्य आयोजन। हम यहाँ पर उनसे चर्चा करेंगे जो यहाँ लगातार दे रहे हैं अपना समय, तन और मन और धन, सब कुछ तेरे चरणों में अर्पण है। मैं चर्चा करूँगा। यहाँ पर हमारे बीच में हैं जिनको जानते हैं बापू जी के नाम से। बापू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बापू जी, ये बताएंगे आपकी मतलब है किस प्रकार यहाँ पर आयोजन हो रहा है? ये
15 दिन का कार्यक्रम है। 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच संपन्न होगा। 1 फरवरी से 5 फरवरी तक कीर्ति सम्मेलन होगा, साधुओं का समागम होगा। 5 फरवरी से पंचकल्याणक महोत्सव की ध्वजारोहण होगा। उसके तत्पश्चात 10 तारीख से महामस्तकाभिषेक होगा धर्मनाथ प्रभु का। और ये 15 दिन का अद्भुत कार्यक्रम, अद्वितीय, अविस्मरणीय, अकल्पनीय, इस महोत्सव को हम लोग कभी भूल नहीं सकते। ये विश्व पटल पर स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, ऐसी मेरी मंगल भावना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये हम चर्चा कर रहे थे, बापू जी लगातार सेवाएं दे रहे हैं। हम अभी आपसे बहुत सारे लोगों से बुलाएंगे, उनसे चर्चा करेंगे, इस प्रकार होगा आयोजन। और आपसे निवेदन करते हैं इस मंच के माध्यम से कि आप भी आइए और देखिए, गौरव करिए अपनी संस्कृति पर, अपने क्षेत्र पर। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बृहद आयोजन को लेकर लगातार तैयारियां जो थी वह अंतिम चरण में हैं। किस प्रकार आयोजन होगा और किस प्रकार यहाँ तैयारियां हैं, प्रतिदिन क्या क्या होगा, इस संबंध में हमने जन संत निरंजन सागर जी महाराज से चर्चा की है। क्या कह रहे हैं वो, आइए सुनते हैं। एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है, जहां धर्म भी होगा, अध्यात्म भी होगा, शांति भी होगी और संस्कृति का भी एक समावेश होगा। किस प्रकार का आयोजन है ये? पथरिया ग्राम में महामहोत्सव ग्रामोदय तीर्थ का हो रहा है, जिसमें परम पूज्य गुरुदेव विराट सागर जी महाराज के 350 साधु वहाँ उपस्थित होंगे, जिनमें जन कल्याण के बारे में भी चर्चा होगी और लोक कल्याण के लिए बात भी की जाएगी, जहाँ पर मानव सेवा की बात भी की जाएगी और जहाँ पर पशु सेवा की बात भी की जाएगी, शिक्षा के क्षेत्र में भी बात की जाएगी और विश्व शांति, जो आज देश में अशांति फैल रही है, अनेक प्रकार की आपत्तियां आ रही हैं, उन सब के लिए विश्व शांति महायज्ञ भी किया जा रहा है। विश्व के प्राणियों के लिए शांति हो, ये अनुष्ठान सारे देश से साधक चल करके पैदल पद विहार करके पथरिया नगर पहुंच रहे हैं और एक महाकुंभ के रूप में महामहोत्सव हो रहा है साधुओं का। तो जनमानस से यही अपील है कि आप इस महामहोत्सव में उपस्थित होकर के और आप सब साधु संतों के दर्शन करें और अपने जन जन का कल्याण हो और जनमानस के लिए यह कार्य हो। ऐसी मंगल भावना से 1 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक महामहोत्सव, जिसमें 1 फरवरी से यहाँ पथरिया से बड़े मंदिर से सारे साधु संत पैदल चल करके जुलूस के माध्यम से ग्रामोदय तीर्थ पहुँचेंगे। दिव्य घोषों की प्रतियोगिता होगी और दोपहर 1 बजे एक राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का कार्यक्रम किया गया, जहां से पूरे देश से 10,000 युवाओं को बुलाया जा रहा है और उस देश के 10,000 युवा आकर के अपने धर्म प्रभावना के लिए यह कार्य करेंगे। 2 तारीख का एक बुद्धिजीवों का कार्यक्रम है। जितने भी बुद्धिजीव सीए हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, जज हैं, अनेक तरीके के, उन सब का सम्मान और उनके लिए आचार्य भगवान के माध्यम से एक निर्देशना मिलेगी। 3 तारीख के लिए यहाँ एक पत्रकार सम्मेलन किया जा रहा है और सारे देश से पत्रकारों को बुलाया जा रहा है और 4 तारीख को यहाँ पर एक योग प्रतिक्रमा, जिसके लिए कोई गलतियां हम लोगों से हो जाती हैं तो उन गलतियों का जीवन में प्रायश्चित लेकर के अपनी शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो हर 5 साल में एक बार ऐसा प्रतिक्रमण होता है, जहां सारे साधु संत बैठेंगे और सारी जनमानस बैठेगी और उस अपनी गलतियों का प्रतिक्रमण करेंगे। तो एक युग प्रतिक्रमण के नाम से जाना जाता है। 4 तारीख को 5 तारीख को पंचकल्याण प्रतिष्ठा का महामहोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ होगा, जिसमें घट यात्रा के माध्यम से 1008 महिलाओं के द्वारा घट यात्रा प्रारंभ होगी। सुबह 7:30 बजे से प्रारंभ होगी और दोपहर में वहाँ मंच के कार्यक्रम प्रारंभ होंगे। 5 तारीख से महिला सम्मेलन का भी कार्यक्रम रखा गया है दोपहर 2 बजे से। 6 तारीख वहाँ पर धर्म कल्याणक की क्रिया पंचकल्याणक में, 7 तारीख को जन्म कल्याणक, 8 तारीख को तप कल्याणक का क्रिया, 9 तारीख को ज्ञान कल्याणक, 10 तारीख को मोक्ष
कल्याणक, जिसमें गजरत फेरी, जहां पर 1 से 2 लाख लोगों की जनसंख्या का सैलाब वहां उमड़ेगा और बहुत विशाल एक कार्य होगा। 11 तारीख से भगवान जो प्रतिष्ठित होंगे, एक पाषाण से परमात्मा जो बनेंगे, उनका वहाँ पर अभिषेक किया जाएगा और बड़े बड़े कलशों से उनका अभिषेक करके 11 तारीख से 15 तारीख तक चलेगा। ऐसा ही 15 दिन का महामहोत्सव है। आप सब जनमानस यही है कि आप सब आकर के पुण्यर्जन करें। सबके लिए मंगल शुभाशुभ। परीक्षा पर चर्चा की गई और ये चर्चा की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश भर के बच्चों से चर्चा है, उनका उत्साहवर्धन किया है, उनको संदेश भी दिया है, संकेत भी दिया है और लगातार वो चर्चा कर रहे थे। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर स्थानीय उत्कृष्ट विद्यालय के प्रांगण में एक आयोजन हुआ और इस आयोजन में भी दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री चर्चा में भाग लेने के लिए पहुंचे। उन्होंने चर्चा में भाग भी लिया, बच्चों से संवाद किया और अपने संदेश में संदेश भी दिया, संकेत भी दिया। महिमा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दमोह और इसमें उसे 33 साल प्राप्त किया है कुमारी राधा चक्रवर्ती। अगले क्रम पर कुमकुम गौड़ा, पिता श्री अमित कुमार, शासकीय सीएम राय विद्यालय दमोह, शासकीय सरदार पटेल विद्यालय दमोह, सरदार पटेल विद्यालय दमोह। अगले क्रम पर अनामिका, इसमें अगले क्रम पर हमारी राजश्री ठाकुर, बालक कमतानी भी आ रहे हैं। दीप्ति कोरी, पिता श्री नवीन चंद्र, शासकीय सीएम राय दमोह। वैभव अभया, पिता श्री सुरेंद्र अभया, उत्कृष्ट विद्यालय दमोह। ऋषिता खरे, पिता श्री मुन्ना गौड़, शासकीय ज्योति कन्या विद्यालय दमोह। शासकीय शिक्षक माध्यमिक विद्यालय व्यक्तिगत संकल्प है कि आने वाली पीढ़ी भारत की वो पीढ़ी है जो आज़ादी के 100 वर्ष अपनी आंखों के सामने देखेगी। 75वां वर्ष तो हम लोगों ने देख लिया, 100वां वर्ष हम लोग देख सकते हैं, लेकिन शायद उस तरह उतने सक्रिय नहीं होंगे। जो लोग 60 के पार हो गए वो 25 साल बाद 85 साल के होंगे, लेकिन आप 25 साल बाद कहाँ होंगे ये आपको तय करना है।
और इन 25 सालों में जो साल आपके अध्ययन के हैं, उस अध्ययन में आपकी जो सोच है, एक तो कुछ लोगों के मन में अपने अभिभावकों के द्वारा या अपने मन से या लोगों को देखकर कैरियर की तरफ हम सारा फोकस करते थे, और कैरियर का मतलब होता है सिर्फ नौकरी। अब 1.5 महीने बाद 1 लाख लोगों को नौकरी दे रहे हैं। तो मैं भी जबलपुर विश्वविद्यालय में मैंने 148 भारत सरकार के लोगों को नौकरी के प्रपत्र दिए। तब मैंने एक बात उनसे पूछी भी और मैंने अपनी कही भी, क्या नौकरी सिर्फ वेतन के लिए है? नौकरी सिर्फ वेतन के लिए नहीं है। जब हम सरकारी नौकर बनते हैं तो हमारा उत्तरदायित्व भी शुरू होता है। एक आम आदमी से जिम्मेदारी उसकी है जो सरकारी नौकर, और इसलिए उसको नौकर नहीं कहा जाता, उसको सरकारी सेवा कहा जाता है। लेकिन कई बार हमारी आम बोलचाल की भाषा में हमने पैसे को इतना महत्व दिया है, हमें लगता है कि पैसा हमारे पास ज़्यादा होगा तो हमारा जीवन बड़ा सुखी होगा। हमारी जो सनातन व्यवस्था है, जो हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था है, उसमें पैसे को महत्व नहीं दिया गया। उसमें चरित्र को महत्व दिया गया, स्वास्थ्य को महत्व दिया गया, हमारी ऊर्जा को महत्व दिया गया, हमारे सेवा करने के तरीके को महत्व दिया गया। हम कितने बड़े पद पर पहुंच जाए और हम दूसरे के लिए सेवा करने के लिए तत्पर ना हो, उस मनुष्य का कोई मतलब है क्या? हमारे पास कितना भी पैसा हो, लेकिन हम दूसरे की मदद के लिए तत्पर ना हो, हमारे सेवा की सामर्थ्य हमारे भीतर ना हो, तो क्या उस पैसे का कोई मतलब है क्या? ये पैसा किसके लिए? अगर पैसा आए, जो व्यापार करता है वो पैसा कमाएगा। हम अर्थनीति को जानते हैं, हमारी आर्थिक व्यवस्था कहती है जिसके पास धन होगा, साथ में जो व्यापार करेगा उसके पास पैसा आएगा। लेकिन हमारे पास भामा साहब का उदाहरण भी है कि देश अगर संकट में आए तो अपनी पूरी पूंजी युद्ध के लिए दे देना, जो उदाहरण भी हमारे सामने। अगर हम पैसा किसके लिए कमाते हैं, अगर कोई माता पिता से पूछा जाए कि आप किसके लिए पैसा कमाते हो और किसके लिए पूजा अर्चन करते हैं, वो कहता बच्चों के लिए करते हैं। पुण्य किसके लिए कर रहे हो, कहता बच्चे हमारे बच्चों का भविष्य ठीक हो जाए। पैसा किसके लिए बचा रहे हो, तो वो कहता हमारे बच्चों का भविष्य बनाने के लिए पैसा बचा रहे। एक तरफ तो हम इस बातों को बड़ा जिम्मेदारी के साथ कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही हम किसी जिम्मेदारी पर पहुंचते हैं तो हमको लगता है कि सारा दुनिया का पैसा हमारे पास होना चाहिए, सारा यश हमारे पास ही होना चाहिए। ये अहंकार, ये लालच पैदा हुआ, ये जो अहंकार है, यह पद लोलुपता है, ये ज्यादा खतरनाक है। यदि लोभ नहीं है तो आप मानकर चलना कि कोई भी ऐसी परिस्थिति आपके सामने आने वाली नहीं है, ये बात आप तय मानकर चलिए। ये लालच सबसे कठिन बात। गांधी ने कहा था कि जरूरत तो ये धरती माता सबकी पूरी कर सकते हैं। हम अभी 120 करोड़ हो गए, धरती माता अभी भी हमको अनाज खिला रही है, हमको अच्छी ऑक्सीजन दे रही है। जो गलती कर रहे हैं उनके सामने समस्या अलग है, लेकिन उसके इसलिए गांधी की बात 100% सही है। महात्मा गांधी ने कहा था कि जरूरतें धरती माता सबकी पूरी कर सकती है, लेकिन लालच एक आदमी का भी वो पूरा नहीं कर सकती। किसी को पहाड़ खोदना है, किसी को जंगल काटते हैं, किसके लिए? अगर देश के विकास के लिए हो रहा है तब तो समझ में आ रहा है कि भाई बाकी लोगों के लिए भी होगा, लेकिन व्यक्ति के लिए। और इसलिए मुझे लगता है कि जो परीक्षा के दौर है, एक तो परीक्षा हमारी है जब हम अपने कैरियर के लिए आगे बढ़ने की बात करते हैं, और दूसरी परीक्षा होती है जब हम अपने जीवन में उत्तरदायित्व के साथ में चलना शुरू करते हैं। हम जो भी बनेंगे, ईश्वर ने कृपा की तो आप अच्छे करेंगे, हमसे लोगों से भी ऊपर जाएंगे, लेकिन ऊपर जाने का रास्ता ढेर है। सेवा का क्षेत्र है, सर्विस का क्षेत्र है, समाज सेवा है, राजनीति है, व्यापार है, शिक्षा का क्षेत्र है। इतनी सारी चीजें हैं जिन पर हम कम से कम विचार कर सकते हैं। और इसके कौन है भाई, आपको क्या बोलूँगा, तो महात्मा बुद्ध की एक कहानी मुझे याद आई। और मुझे लगता है कि जीवन में ये जो संस्मरण होते हैं,
ये कहानियाँ होती हैं, ये प्रेरक उद्बोधन हमको ज़्यादा मदद करते हैं। हम कोर्स की चीज़ें को पढ़ लेंगे पुस्तकों में और पास हो जाएंगे, ये तो सही है, वो जरूरी है। हम अपने आप को अगर अपग्रेड नहीं करेंगे तो अभी आप मानकर चलना कि दुनिया में हम जहाँ हैं उससे ऊपर नहीं जा सकते। और ये कभी जीवन में संकल्प लीजिए कि स्वाध्याय का काम कभी बंद मत करिए। स्वाध्याय का मतलब सिर्फ कोर्स की पुस्तकें पढ़ना नहीं है। हमने आज अपने जिले के बारे में जाना, तो कल हमें राज्य के बारे में जानना होगा, फिर हमें देश के बारे में जानना होगा, दुनिया के बारे में जानना होगा। दुनिया में जो अच्छी और बुरी दोनों चीजें चलती हैं वो भी हमें जाननी होगी। और जैसे हम लोगों के समय तो ये सब था नहीं, ना कंप्यूटर था, ना बाकी चीजें नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी तो पढ़ाई हुई। हम लोगों के लिए जब मैं सांसद बनकर गया था 89 में, 89 में, तब हम लाइब्रेरी में पढ़कर भाषण देते थे। एक पुस्तक में से रेफरेंस ढूंढते थे, घंटों तक लाइब्रेरी में बैठते थे, तब जाकर हमको 4 लाइनें मिलती थी कोट करने के लिए। आज गूगल का जमाना है, आप वहाँ बैठे बैठे हम बात कर रहे होंगे, इतने में आप हमारा प्रोफाइल देख लेंगे, रेफरेंसेस देख लेंगे, बाकी चीजें देख लेंगे। कि तकनीक के बदलाव को भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन साथ में हमें खतरों को भी देखना होगा कि हम वास्तव में उस तकनीक के साथ और कितनी चुनौतियां सामने लेकर आ रहे हैं। एक बात आप तय मानकर चलिए, विकास होगा तो विकास दोनों चीजें लेकर आता है। जैसे हम पैदा होते हैं तो अच्छाई और बुराई हमारे भीतर रहती है, अगर हम बुराई को दबाकर चलते हैं तो अच्छाई ऊंचाइयां छूती है, और जो लोग बुराई को नहीं दबा कर रह पाते वो अपना रास्ता भटक जाते हैं। इसी उम्र में ये अनुभव हम सबके जीवन में आते हैं। इसे मैं बुद्ध की उस कहानी को मैं जरूर कहूँगा। एक बार कहते हैं कि एक राज्य में जब बुद्ध ने प्रवचन में ये बात के पास में एक बड़ा शक्तिशाली हाथी था, उसने युद्ध भी लड़े थे, उसने राजा की जान भी बचाई थी, उसने लोगों की मदद भी की थी, रसद भी पहुंचाने का काम किया था। खाली एक काम नहीं किया था, कहते जीवन में जितने काम हो सकते उस हाथी ने वो सारे काम किए, और उस नाते उसकी प्रतिष्ठा भी बहुत थी। राजा से लेकर आम आदमी तक उस हाथी के प्रति सम्मान रखता था, क्योंकि उसने हर मुश्किल के समय अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और अपनी मदद की। कहते वो वृद्ध हो गया तो कहीं भी जाता था, उसको आज़ादी थी तो वो तालाब के किनारे चला गया और वहां जाके वो दलदल में फंस गया। उसने बड़ी कोशिश की लेकिन वो निकल नहीं पाया। बाद में सबको पता चला तो लोग गए, कोई उसको अंकुश मार रहा है, कोई उसको कुछ कर रहा है, तो बहुत कोशिश की लेकिन वो निकला नहीं। राजा को पता चला तो राजा भी आया, क्योंकि राजा के मन में उसके प्रति सम्मान था, उसने राजा की जान बचाई थी, युद्ध जिताए थे। उसने आगे कहा कि भाई कुछ तो उपक्रम करो। तमाम लोग हताश होते गए, वो थकता गया और आखिर में मरणासन्न हालत में वो गिर गया उस कीचड़ के भीतर। अब सबको लगा कि ये तो मर जाएगा। किसी बुजुर्ग ने वहां कहा कि इसका जो महावत है, प्राचीन पुराना महावत है, वो कहाँ है, उसको तो ढूंढ कर लेकर आया जाए। वो महावत को ढूंढा गया, महावत मिल गया। जैसे ही महावत आया तो वो चिल्लाया सब पर कि इसको अब मार डालने पर आमदा हूं। ये तो उसने कभी जीवन में देखा ही नहीं है, आप जो प्रयोग उस पर कर रहे हो। उसने लाचारी कभी अपने जीवन में देखी नहीं, हम उस लाचारी का प्रयोग उससे कराना चाहते हैं। उसने कहा कि ढोल नगाड़े लेकर आओ और इसके आगे ढोल नगाड़े बजाओ। और जैसे ही ढोल नगाड़े बजना शुरू हुए वो भूल गया कि मेरी लाचारी है। उसको वही युद्ध का समय याद आया जो उसको लगता था कि मैं तो परम सत्ता और परम शक्तिशाली हूँ। वो कहते हैं वो हाथी उस कीचड़ से जो मरना सन्ना बसता वहां से निकल कर वापस आ गया। कहानी ये कहती है कि आखिर हम तमाम पुरुषार्थ के बाद भी अगर ऐसी परिस्थितियों में कहीं उलझ जाते हैं, निराशा जो लगभग हमारे बीच में आती है, तो हमें तय करना चाहिए कि लाचारी हमारी मानसिक है। अगर हमारी सामर्थ्य है तो वो हम सब में है, लेकिन अगर लाचारी जिसका हमें अनुभव नहीं किया तो उसने हमको लाचार बना दिया। लेकिन जैसे ही उसको लगा कि नगाड़ा और बाकी चीजें बजना शुरू होंगे और उसको लगा कि मुझे तो युद्ध में जाना है, तो उसका पुराना अस्तित्व जीवित हुआ और वो जगह तो फिर से बाहर आ गया। मूल बात है कि हमारी अनुकूलता कहाँ है, हमें इस कीचड़ से निकलने में किस माध्यम से बाहर आएगी। ये बात बुद्ध ने कही थी कि कम से कम किसी व्यक्ति में सामर्थ्य की कमी नहीं। इस समय सांसद कप का आयोजन किया गया है और इस सांसद कप में
खिलाड़ी अपने खेल का जौहर दिखा रहे हैं। विजय किया है, निश्चित रूप से तारीफ करनी होगी। इस बात से ही किया है, पहले टॉस जीतकर बोर्ड पर एक अच्छा स्कोर खड़ा किया 175 और उसके बाद गेंदबाजी भी गजब तरीके से शुरुआती झटके दिए और लगातार उसके पत्तों की तरह बिखरती गई रैली। जी बिल्कुल गोपाल ने बात करें उनका बल्लेबाजी की थी। इस बार फिर से अच्छी डिलीवरी शहीद के द्वारा लगभग अच्छी तरीके से भाग नहीं पाए थे बल्लेबाज, जिसके चलते एक ही रन से संतुष्ट। और देर से आए हुए दर्शकों को पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था, जिसके चलते 175 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया है। ये हमारे आप पर अभी भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बरस अच्छी लाइनें दिखाई दी है। पिछले साल खेल नहीं पाए थे क्योंकि इंजर्ड हुए थे, जिसके चलते पिछला सीजन कुछ ऐसा ही घटा था। इस बार सीधा शॉट और लंबी चेस और सीधा दर्शकों के हाथों में 200 के। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। संस्कार भवन में आयोजन है और इस आयोजन को लेकर तैयारियां पहले से चल रही थीं और फिर आषाढ़ी समाज जो कि आयोजक है उसने एक भव्य शोभा यात्रा निकाली और फिर क्या था, उस यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने, भक्तों ने सहभागिता की। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की नृत्य धुन पर नृत्य किया और भगवत मस्ती में, भगवान की भक्ति में, मस्ती में दिखलाई दिए ये भक्त। किस प्रकार आयोजन हुआ है आइए देखते हैं। मित्रों, ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। कल फिर मिलते हैं नए समाचारों के साथ, तो देखते रहिए DRR दमोह न्यूज। नमस्कार।